देश की सेना का हर 10वां नौजवान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से होता है, तो सबसे ज़्यादा भयंकर परिणाम इन राज्यों में देखने को मिलेंगे और ज़्यादा परिणाम हमारे अपने हरियाणा में देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और वीडियो के साथ फिलहाल जुड़ गया हूं। आप देख सकते हैं लगुस्ती वाले भिवानी के सामने हम खड़े हैं और पीछे आपको ये कांग्रेस से दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर जिसको भी दिखाई देता है तो आके जुड़ जाता है इनके साथ। ये भीड़ काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार सुबह 11 और 10 बजे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अभी 12:30 के आसपास हम इसको शूट कर रहे हैं, तो यूँ मान के चलिए कि अभी भी काफ़ी भीड़ है और दूसरी तरफ भी लोग बैठे हुए हैं। ये दिखा दें एक बार, कोई पेड़ की छाँव में गया हुआ है। मतलब कि इससे सत्याग्रह से बहुत सारे लोग यहाँ, सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं अग्निपथ जो योजना थी, जो योजना आई है 4 साल की फ़ौज में सर्विस वाली, अग्निपथ, अग्निवीर जो लिए जाएंगे, उनके खिलाफ आज कांग्रेस जन आज सत्याग्रह बात करेंगे। स्पेशली यहाँ पर बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं और कांग्रेस के छोटे और बड़े हर कार्यकर्ता आज इस योजना का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर स्पेशली बात करने वाला हूँ, अंदर चलने वाला हूँ और हम चलेंगे फिलहाल। पूर्व में चेयरमैन रहे शर्मा जी, वो भी पहुंचे हैं और संदीप सिंह सब पहुंचे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। फिलहाल मैं एक बार शर्मा जी से बात कर लेता हूं। सर, आज ये कांग्रेस जन बैठे हैं लगुस्ती वाले के सामने, हर जगह कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। युवा पैदल मार्च निकाल रहे हैं, कोई कैसे भी विरोध कर रहा है। क्या सच में ये योजना युवाओं के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने तो आज हम बाद में इन युवाओं का समर्थन में आए। जैसे ही अग्निपथ योजना शुरू हुई, पूरे देश के अंदर आपने देखा किस तरह की आगजनी की घटनाएं हुई। वो एक आउटबर्स्ट था युवाओं का। हम उन युवाओं से भी प्रार्थना कांग्रेस पार्टी ने की है कि आप इस तरह के स्टेप ना लें, क्योंकि अगर आप ट्रेन जलाएंगे तो देश की संपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति नहीं है। इन्होंने तो जो फैसले लिए हैं वो पता नहीं किस तरह का फैसला ले लिया, लेकिन ये कोई हमने नहीं कहा बच्चों को, ना हमने किसी को भड़काया, खुद ही आउटबर्स्ट है लोगों का। क्योंकि इस देश के नौजवान जानते हैं कि जैसे किसानों के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जो किया, वो इन युवाओं के साथ भी करने जा रहे थे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने एक फैसला लिया कि हम अपने नौजवान बच्चों के लिए पूरे देश के अंदर आज हर जगह पूरे के पूरे देश में आज ये धरने हो रहे हैं। सत्याग्रह के लिए जानी जाती है कांग्रेस, आज़ादी से पूर्व तक चले आ रही है, महात्मा गांधी की पार्टी हमारी जी। तो क्या कहेंगे, इन चीज़ों से असर भी पड़ता है आज की सरकार पर? आज की सरकार बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हम हर वो कोशिश करेंगे शांतिप्रिय तरीके से। आप देखेंगे कि ये सरकार को झुकना पड़ेगा और अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी। संदीप भाई फिलहाल हैं हमारे साथ, संदीप सिंह जी, और भिवानी के युवाओं से वाकिफ़ हैं। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये ऐसे इलाके हैं, झज्जर वगैरह, जैसे बहुत सारे फौजी जाते हैं। क्या कहेंगे, आज विरोध हो रहा है हरियाणा में काफ़ी संख्या में, और जो युवा हैं एक तरफ, जैसे शर्मा जी ने बताया कि रेलों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं विरोध का जायज़ तरीका है या गलत? नहीं, वो नाजायज़ है, लेकिन उनकी भावना है। लेकिन देश के युवाओं के साथ विश्वासघात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस सरकार को इस स्कीम को वापस लेना चाहिए और लेनी पड़ेगी। जिस तरह से किसान कानून को वापस लिया है, जब तक इस कानून को वापस नहीं लेंगे कांग्रेस पार्टी सरकार पर अपनी लड़ाई लड़ेगी, संघर्ष करती रहेगी कांग्रेस पार्टी। ये जो 3-4 घंटे का स्पेशली आपने रखा है, ये पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रायोजित है। पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, असेंबली, कंस्टिट्यूंसी में धरने, विरोध प्रदर्शन है शांतिपूर्ण। संदीप भाई, आपने राजनीति देखी है, सरकार की राजनीति भी देखी है जब कांग्रेस सरकार में थी, और आज बीजेपी की राजनीति देख रहे हैं आप कि इतनी बड़ी पार्टी है कि चर्चाएं नहीं हो सकती आपस में बैठ के कि ये सरकार जो फैसला ले रही है युवाओं के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। ऑफ कैमरा भी तो ये चीज़, इंडोर में भी सरकार किसी की सुनती नहीं, ऐसे कानून लेके आती है। किसान कानून क्या था, वापस लेना पड़ा ना रातों रात। अब युवाओं के खिलाफ ये कानून लेके आए, ये भी वापस लेना पड़ेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, इसको भी वापस लेना पड़ेगा। बीजेपी के एक नेता के साथ मैं बात कर रहा था, वीरेंद्र सिंह जी,
वो कह रहे थे कि फौज को है ना जवान रहना अच्छी बात है, जवान होना चाहिए, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। कहाँ तक? नहीं, जवान होते हैं, आर्मी में रिटायरमेंट प्रमोशन के हिसाब से है। कांस्टेबल तो 35 साल में आ जाता है, सिपाही जो होता है 35 साल में घर आ जाता है। 15 साल की नौकरी था इसकी। उनसे सहमत नहीं हूँ चतुर्वेंद्र सिंह से। देश के युवाओं के साथ विश्वासघात है, उनके साथ न्याय होना चाहिए हाल में, और जब तक युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा कांग्रेस सड़कों पर लड़ाई लड़ती रहेगी। 12:30 बजे के आसपास ही आपका लगातार धरना चल रहा है फिलहाल समय। 1 बजे इससे तक पहले जी, इससे पहले कौन कौन नेता यहाँ समर्थन दे चुके हैं? भिवानी के कौन बड़े नेता पहुंचे हैं? रामकिशन फौजी आए थे भी, रामकिशन फौजी, सभी संगठनों के, किसान संगठनों के, लवारू से, बुआनी खेड़ा से सभी साथी आए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, हालांकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे माइक में, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी तो हमने वायर वाला माइक निकाला। हालांकि अभी बात करने वाले हैं कि युवा हैं राकेश शर्मा और युवा अध्यक्ष हैं ब्लॉक के भिवानी के, जिनसे मैं बात करने वाला हूं कि सच में कितनी, राकेश में बात करूं, कितनी प्रॉब्लम आएगी युवा को इस फैसले से, जो फौज के लिए दिन रात लगाया करते थे। क्या उनके सपनों पर पानी फिर गया है या उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं इस योजना में? क्यों नहीं फिरेगा सपनों पे पानी? आज 17 साल से 21 साल की उम्र में फ़ौज में यूँ नौजवान लगते हैं। 21 साल में हमारा युवा वो पूर्व सैनिक का थपका लेकर और वापस आ जाएगा। आज 25-26 साल की उम्र, परिवार वाले घर माँ बाप ये सोचते हैं भाई हम अपने बच्चे की शादी करेंगे। 21 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में वो नौजवान पूर्व सैनिक का तबका लेके वापस बेरोजगार हो जाएगा, तो वहाँ उसके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? देश की सुरक्षा के साथ और नौजवानों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। पहले किसान कौम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी थी और अब नौजवान के साथ करने की। देश की सेना का हर 10वां नौजवान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से होता है, तो सबसे ज़्यादा भयंकर परिणाम इन राज्यों में देखने को मिलेंगे और ज़्यादा परिणाम हमारे अपने हरियाणा में देखने को मिलेंगे, जहाँ इतनी बेरोजगारी है। खट्टर साहब हमसे ये कह रहे हैं कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, जो वापस पूर्व सैनिक 75% आएंगे। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो बेरोजगार, जो युवा यहाँ घूम रहे हैं और जो पूर्व सैनिक वापस आए हैं, उनमें से कितनों को रोज़गार दिया? सिर्फ 1% को रोज़गार दिया, तो ये कैसे मतलब है ना वो कर पाएंगे? लेकिन इस नई योजना के साथ हो सकता है ऊपर की सरकार के अंदर की सरकार फैसला लेती है, बड़े आका फैसला लेते हैं, तो छोटे मोटे जो नेता है वो ढल जाते हैं उस हिसाब से। तो शायद उन्होंने ले लिया होगा कि ज़्यादा तो आएंगे नहीं, जैसा उनका बयान आया था कि अब 40,000 के आसपास जाएंगे, तो हरियाणा से कितने होंगे वो कर लेंगे एडजस्ट। क्या नहीं हो सकता? ऐसा है, मोदी जी जब आए थे, जब उन्होंने कहा था देश की ताकत 65% युवा है, तो कैसे कम है? युवाओं का बहुमत ज़्यादा है जो ये इसकी भर्तियों की तैयारी करते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये लोकतंत्र पर भी प्रहार करने का काम कर रहे हैं। कल हमने यूथ कांग्रेस की एक योजना, ये अभियान शुरू किया है, फौज बचाओ देश बचाओ। उस अभियान के तहत मैंने कई गुरु जो हमारे अकेडमी चलाते हैं उनसे बात करी थी। बोले हमें धमकाने का काम किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को डराने का काम किया जा रहा है। तो ये इस योजना के साथ साथ लोकतंत्र पर भी प्रभार कर रहे हैं कि हमारे उनको डराने का काम कर रहे हैं कि कोई लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है, ये उस आवाज़ को दबाने का भी काम कर रहे हैं। और मैं ये आप मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देश का नौजवानों के पास है 65% युवा जिस देश में हैं, मोदी जी जैसे बोलते थे, तो वो युवाओं को परेशान ना करे और इस कानून को वापस करे। धन्यवाद। फिलहाल और हैं और युवा भी हैं, अभिजीत लाल सिंह, इनसे मैं बात करने वाला हूँ। फिलहाल युवा हैं, तो युवा के तौर पर अभिजीत कैसे देखते हैं? एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं और कांग्रेस के साथ फिलहाल आप जुड़े हैं, तो क्या कहेंगे कि फिलहाल ये फैसले हैं बीजेपी सरकार ला रही है, नए नूतन आविष्कार करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा नया चेंज लेने की कोशिश कर रही है, वो सरकार हित में ला रही है देश के, या क्या लग रहा है आप लोग? देखिए, विदेशों से अपनाई हुई ये नीति साफ प्रतीत होती है, और विदेशों के अंदर से सरकार ने जो ये नीति लाई, तो विदेश के अंदर तो पहले से ही 100% रोजगार है। भारत एक युवा देश है, 65% यहाँ पे युवा रहते हैं, और भारत के अंदर एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले भी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। प्रदेश सरकार का हाल देख लो, आज बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 पे चल रहा है, और ऊपर से जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे थे जिनको खाली अपना भविष्य सेना में दिखाई देता है, सरकार ने उनके सपनों को तोड़ते हुए इस सेना की जो नियमित भर्ती होती थी वो पिछले 2-3 साल से हुई नहीं थी। बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सरकार ने उन बच्चों के बिना भविष्य में सोचे बिना ही 4 साल के लिए अग्निपथ की जो योजना लेके आई है। कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश के अंदर इस चीज़ का विरोध करती है,
और देश के युवाओं के साथ मिलकर आगे भी जब तक ये योजना वापस नहीं होगी हम इसका विरोध करते रहेंगे शांतिप्रिय ढंग से। मनोज भाई, फिलहाल बात करें, आपके परिवार से विजेंद्र बॉक्सर ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया और मुख्य उनके जो विदेशों में चलते हैं तो भारत भी कहीं ना कहीं जोश भरता है, आहें भरता है कि हमारा विजेंद्र मुक्के मार रहा है, जीत रहा है हमारे। लेकिन बात करें कि विजेंद्र तो सेट हो गया है खेल के थ्रू, लेकिन दूसरे युवाओं को जब बीजेपी सरकार 4 साल तो कम से कम रोजगार देना चाहती है, क्यों ये सब विरोध में आ रहे हैं, क्या कहना? देखिए, 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती, ये ठेका प्रथा की शुरुआत है और वो भी भारत जैसे विश्व की नंबर 1 जो सेना, उसमें अगर ठेका प्रथा घुस गई तो कहाँ सुरक्षा सिस्टम रह जाएगा। एक समय होता था हमारा जो है प्रदेश जो है खेलों में नंबर 1 होता था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। आज समय ये आ गया है कि हरियाणा प्रदेश जो है बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। क्राइम की तरफ बढ़ेंगे, युवा जितना भी है दर दर भटकेगा, मजबूर हो जाएगा, मजदूरी करेगा, किते धक्के खाएगा, किते लाइन में लगेगा। इससे अच्छा ये है कि इस स्कीम को बंद करके स्थायी नौकरी दे। हम सरकार के जो है कड़े शब्दों में निंदा कराएंगे और सरकार से ये मांग करते हैं कि अग्निपीठ योजना को जो है जल्द से जल्द ख़त्म कर परमानेंट भर्ती, जो 50,000 युवा जिनकी जो है इनरोलमेंट दे चुकी थी, जो वेटिंग में थे, जो अपना एक सपना जो चकनाचूर हुआ है उन 50,000 बच्चों का, वो स्थायी नौकरी दे के उनका सपना पूरा करें। और जो सुबह उठ के हमारे गाँव की पगडंडियों पर जो 18-19 साल का युवा दौड़ता है, उसका एक सपना होता है कि मैं एक फौज की वर्दी पहन के, मेरे दादा परदादा जो सेना में होते थे, आज का हमारा हरियाणा में हर तीसरे घर से एक फौजी है और उनके दादा परदादा भी फौजी रहे हैं। तो हमारा हरियाणा का इतना जो सेना में योगदान रहा है वो इतना किसी भी प्रदेश का नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणा देता है अपने भारत की सेना में। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई स्कीम को जो है ठंड अवस्था में धर लो और परमानेंट नौकरी दे दो और युवाओं का सपना साकार कर दो। पहलवान जी हैं राजवीर भाटिया टीम से, क्या कहेंगे? आज विरोध में लोहारू से पहुंच गए, वैसे तो हल्के में दिखाई देते हो, सारे लोग सोशल वर्क करते रहते हो, लेकिन आज जिस विरोध में पहुंचे हो क्या कहोगे? यहाँ विरोध है जी अग्निपथ का। जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे थे, 2 साल 3 साल से भर्ती निकाल रहे थे और बच्चे मेहनत कर रहे थे, उन बच्चों के सपने चूर चूर हो चुके हैं। जो ये 4 साल की स्कीम निकाली है, ये 4 साल की स्कीम कुछ नहीं है। 4 साल की स्कीम तो ये एक धोखा है, बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। और हम तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये कहेंगे, ये अग्निपथ है, ये वापिस लो। हुड्डा साहब जी के नेतृत्व में जो आदेश देंगे उसके लिए हम तैयार हैं। जी चलिए, विरोध करने के लिए जितने कांग्रेस जन हैं ये तैयार हैं। वेद पुजारी जी, कुछ दिन पहले ही आप बीजेपी से यहाँ आए, क्या फैसले पसंद नहीं आए बीजेपी के? जिस तरीके से आज विरोध करने के लिए बैठ गए आप कांग्रेस। बीजेपी के जितने भी फैसले हैं वो जन विरोधी रहे। मैं ये समझता था वही बड़ी अनुशासित पार्टी, इसलिए कांग्रेस छोड़ के मैंने बड़ी गलती की, वहाँ पहुँच गया। और वहाँ जाके जब अंदर देखा, या तो एक स्टैंप लगी हुई थी भाई मैं कांग्रेसी हूँ, 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। अब जब अंदर जाके देखा तो वो मेरे को शक की नज़र से देखते रहे। और उनकी जो नीतियाँ हैं, चाहे किसान विरोधी रही हो, चाहे अब ये अग्निपथ योजना, ये युवाओं के लिए बहुत ही घिनौना वो, इनका भविष्य बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो बच्चा 17.5 साल की उम्र में 4 साल के लिए अगर फौज में जाएगा, 4 साल के बाद वो क्या करेगा? 3 साल से जो भर्ती बंद की हुई है, अब क्या है कि केंद्र सरकार ने बजट भी घटा दिया। 17.8% बजट था रक्षा का, अब 12.3 कर दिया। ये रक्षा के साथ सौदा है, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ है। नौजवानों में अब ये जो बच्चे 3 साल से जो नौकरियां बंद कर रखी थी, उनको खोलें और अब 2 सेनाएं हो जाएंगे हमारे देश में, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। अब ये क्या है कि ये चल रहे हैं विदेशों की चाल पर। मैं यूएई गया, मैंने वहाँ देखा, वहाँ 1 साल के लिए परमानेंट है ये ट्रेनिंग लेनी। तो वहाँ जनसंख्या इतनी है नहीं, हमारे देश में तो करोड़ों की जनसंख्या है, 150 करोड़ के करीब। वहाँ रोजगार की समस्या नहीं है। अब ये
उनकी करते हैं नकल, लेकिन बाकी चीज़ों में नकल क्यों नहीं करते। इजराइल का जो हवाला दिया जा रहा है जी, क्या सच में हमारी मजबूती नहीं हो जाएगी? तो विदेशी इस तरीके से चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे चीन की बात कर लें, हर कोई दुश्मन के तौर पर बैठा है और नजरें गड़ाए बैठा है कि कब मौका मिले। तो जब हमारे युवा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हो सकता है कोई युद्ध, पहले बहुत सारे युद्ध हुए हैं, चीन के साथ हुआ है, पाकिस्तान के, तो उस दौरान ये युवा मजबूती के साथ खड़े होंगे सीमा पर, तो देश सुरक्षित क्या रहे। है कि मैं ये बताऊं कि उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी देशों में हर घर में वहाँ लड़कियों को भी लड़कों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तो सिर्फ बरगलाने के लिए रोज़गार का ही बना है, बाकी कुछ नहीं। और हम पुरजोर विरोध करते हैं कि भाई इसको वापस ले, नहीं तो आगे जाकर लेना पड़ेगा। जब तक ये वापस नहीं लेंगे इस कानून को, कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। आज का जो धरना प्रदर्शन है सिर्फ ट्रेलर है, इसके आगे तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा अगर ये वापस नहीं लेंगे। जी, तो फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से चाहे युवाओं की बात करूं, चाहे दूसरी पार्टियों की बात करूं, हर कोई आज जोश में है, आवेश में है और कहीं ना कहीं अब इस योजना के खिलाफ खड़ा है। आज आपने देखा कि जैसे ताल्लू से युवा चले हैं एक महापंचायत के लिए, पैदल गए हैं, वो लगातार 2 दिन पैदल चलेंगे। और तालू वो गांव जहां से एक युवा ने सुसाइड कर लिया था, सिर्फ इस वजह से कि उसका आर्मी का सपना टूट गया था। उस युवा को जॉब नहीं मिली, आर्मी में नहीं जा सका, तो उसने आर्मी का सपना देखा था। और जो बच्चे आर्मी का सपना देखते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, उनके सपनों पर इस योजना से बल मिला है, उनके सपनों को, या फिर टूटे हैं उनके सपने, क्या कहें। जो युवा देख रहे हैं, जो लोग पक्ष में बात करते हैं, वो भी लिखें कमेंट में, शेयर करें इस वीडियो को। और जो युवा कहीं ना कहीं इस योजना के बाद कमज़ोर पड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, वो भी लिखें कि कितना आपको कमज़ोर करने वाली ये योजना है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद।